समझते हैं कि साबुन के अणुओं का गोलाकार समूह मिसेल कहलाता है। पहले मिसेल क्या है, ये है, तो ये मिसेल की परिभाषा होगी। अब मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है, तो चलते हैं। जब साबुन को जल में घोला जाता है, साबुन को जल में हम घोलते हैं, या सर्फ या साबुन एक ही बात है, तो साबुन के अणुओं का गोलाकार समूह प्राप्त होता है। तो साबुन के अणुओं का गोलाकार समूह, और ये गोलाकार समूह बनता कैसे? जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन के अणुओं का जल में आयनन होता है, ये जल में आयनन होता है। तत्पश्चात साबुन के अणु एक गोलाकार समूह बनाते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। यह मिसेल समान आवेश वाले आयनों में परस्पर प्रतिकर्षण के या विकर्षण के कारण होता है। समान आवेश वाले आयनों में परस्पर विकर्षण के कारण होता है। देखिए यहाँ पर अभी मिसेल बता रहे थे, तो ये समान आवेश है। ये सोडियम वाला भाग तो जल में घुल जाता है, साबुन को घोलते हैं, तो ये समान आवेश COO माइनस COO आयन समान आवेश है। ऋणावेश वाले आयन परस्पर पास आ जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिससे साबुन के अणुओं का ये गोलाकार समूह बनता है। किसके कारण बन रहा है? समान आवेश वाले आयनों में परस्पर प्रतिकर्षण के कारण ये ऐसी मिसेल का निर्माण हो रहा है। RCOONA ये साबुन का अणु है एक, और यहाँ पर RCOO अलग हो गया, Na आयन अलग हो गया, जल में आयनित हो गया। तो मिसेल के में साबुन के अणुओं का जो ध्रुवीय भाग है, मैं बता रहा था अभी, ध्रुवीय भाग जल में विलेय भाग ये बाहर की ओर होता है। इसे जल स्नेही यानी जल में विलेय हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। यह भाग जल में विलेय होता है तथा जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो अंदर की ओर होता है। आर वाला भाग जो मैं बता रहा था अभी, ये आर वाला अंदर की ओर होता है, जो जल विरागी हाइड्रोफोबिक होता है, ये जल में अविलेय होता है। यह भाग जल में अघुलनशील है, परंतु इस भाग में मैल चिकनाई विलेय होते हैं। तो ये होगी मिसेल की संरचना। ये किस प्रकार बनता है, ये हो गया। आगे देखते हैं, ये इस प्रकार भी मिसेल की संरचना बना सकते हो आप। वही भाग है, ये बाहर की ओर आयने की भाग है, या ध्रुवीय भाग है, ये कार्बनिक भाग हो गया, ये अंदर की ओर है। तो देखते हैं पोटेशियम, यहाँ पर एक नया ये नोट्स लिखेंगे। पोटेशियम युक्त साबुन अधिक मृदु होते हैं। मृदु का मतलब है यहाँ पर सॉफ्ट। इन्हें शैम्पू, शेविंग क्रीम बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। पोटेशियम युक्त, जैसे सोडियम या पोटेशियम लवण बताए थे ना, तो पोटेशियम लवण वाले जो साबुन हैं वो कहाँ यूज होते हैं? शेविंग, शैम्पू आदि के बनाने में पोटेशियम लवण का उपयोग होता है। सोडियम लवण का उपयोग कपड़े धोने के साबुन बनाने में होता है। पारदर्शी साबुन बनाने, जैसे पारदर्शी साबुन है जो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, जैसे पियर्स है, डव है, डव साबुन। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए हम ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। अब कहें साबुन में को पारदर्शी बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो क्या लिखेंगे? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या करता है? साबुन को पारदर्शी बना देता है, यानी हल्का कर देगा और लाइट करेगा, जैसे पियर्स साबुन। अगला क्वेश्चन है 32वां, साबुन द्वारा सफाई की क्रिया भी समझाइए। सफाई, क्लीनिंग एक्शन, साबुन कैसे कपड़े साफ करता है, साबुन द्वारा कपड़े किस प्रकार साफ होते हैं, ये बताना है। तो इसमें अभी वही आएगी, फिर मिसेल की संरचना बताएंगे पहले सफाई में। तो जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? गोलाकार समूह बनाते हैं। अनेक अणु मिलेंगे, गोलाकार समूह मिलेंगे। मिसेल का वही ध्रुवीय भाग कहें या आयनिक भाग बाहर की ओर होता है, जो जल रागी होता है, परंतु कार्बनिक भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग अंदर की ओर होता है, जो जल विरागी होता है, जल में अविलेय होता है, परंतु इस कार्बनिक भाग में मैल, चिकनाई आदि विलेय होती हैं। तो ये कार्बनिक भाग मैल को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा जल स्नेही भाग बाहर की तरफ निकलता रहता है। इस प्रकार चिकनाई को चारों ओर से घेर कर मिसेल बन जाते हैं। बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय भाग जल में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। ध्रुवीय भाग जल में को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं
और संपूर्ण चिकनाई जल में खींच लेता है। जो कार्बनिक भाग है, हाइड्रोकार्बन भाग है, वो संपूर्ण चिकनाई को क्या कर रहा है, जल में खींच रहा है, जल में अपनी ओर खींच लेता है। सभी मिसाइल ऋणावेशित होते हैं, अभी बताया ना, Na तो अलग होता है, तो COO माइनस रहता है, RCOO माइनस। तो सभी मिसाइल कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सभी मिसाइल कैसे हैं, ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। आगे चलते हैं। अतः अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार जब गंदे कपड़ों को साबुन लगाने के बाद हम पानी डालकर धोते हैं तो ये विलेय अशुद्धियाँ पानी के साथ बह जाती हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, जो इसका आयनिक भाग है वो तो जल में घुल गया, और हाइड्रोकार्बन वाले भाग में जो मैल चिकनाई थी वो उन्होंने अपनी ओर खींच दिया, उनको खींच लिया, वो पानी में आगे खींच के पानी में घुल गई, और इस प्रकार क्या बना, विलेय सॉल्यूशन बना। विलेय सॉल्यूशन बना तो कपड़े साफ हो गए। अब देखते हैं साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है, सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस बताइए, क्या अंतर है। तो देखते हैं, साबुन अभी बताए, साबुन क्या है, उच्च वसीय कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, उच्च वसीय कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम। अपमार्जक क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले एल्किल या बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले एल्किल या बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण होते हैं। साबुन अभी बताया था कठोर जल में उपयोगी नहीं होते, खारे पानी में उपयोगी नहीं है। अपमार्जक कठोर जल में भी उपयोगी होते हैं, अभी बताया है। नंबर 3, साबुन जो होते हैं पर्यावरण को कम समय तक प्रदूषित करते हैं, यानी ये अपघटित हो जाते हैं। कब पर्यावरण को कम समय तक प्रदूषित करते हैं, अपमार्जक पर्यावरण को लंबे समय तक प्रदूषित करते हैं। साबुन अपघटित हो जाते हैं, अपमार्जक अपघटित नहीं होते, यानी अपमार्जक बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो ये हमारा आज जो अध्याय 5 था समाप्त हो गया है पूरा। इसके प्रश्न उत्तर मैंने अगली वीडियो में भेज दिए थे आपको, जिसने नहीं किए पुनः कर लेना, उनको उसमें बहुत आवश्यक हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ ध्यान देंगे, और अब नेक्स्ट वीडियो में अब अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इन अध्यायों को आप पढ़ते रहिए, बीच बीच में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही, आप इसको तैयार करते जाइए, अलग से नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये पक्के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा रही। बोर्ड की दृष्टि से 100% इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ठीक से रिवाइज करें, अच्छी तरह लिखा करें उसको, जिससे आकर्षित हो। कई बच्चे गंदा लिख रहे हैं, तो जिससे बाद में उनको लर्न करने में कठिनाई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।